नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। कैसे हमने कमाए 2.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2.5 लाख रुपए हमने पिछले क्वार्टर यानी 3 महीने का जो अप्रैल मई जून का महीना होता है उसमें हमने कमाया है। यद्यपि उसमें हमारा 1 महीना नुकसानदायक था क्योंकि अप्रैल में हमें छोटा सा लॉस हुआ था। उसके बावजूद हमने मई और जून के महीने में उसे रिकवर करके न सिर्फ अपने लॉस को रिकवर किया बल्कि हमने उसमें 2.5 लाख रुपए जोड़े भी। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको कि हमने कैसे कमाए पैसे। और अगर आप भी हमारे साथ इसी तरह कमाना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए अभी के अभी, और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं जहां आप हमसे जुड़ करके एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोल सकते हैं, वहां से अकाउंट खोलिए और लाखों रुपए महीने कमाने का हमसे तरीका सीखिए, कैसे हम हेज करके पैसे कमाते हैं। क्योंकि जो अमूमन मार्केट में नॉर्मली लगभग 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, और इन ट्रेडरों में जो सबसे सेफ ट्रेडिंग की हमें दिखती है, सहज रास्ता जो हमें दिखता है वो है हेजिंग का। हेजिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अप्रैल लॉस में था, मई और जून में हमने ये प्रॉफिट कमाए हैं। जुलाई तो खैर अभी स्टार्ट ही हुआ है, जुलाई का हमारा कोई भी पोजीशन अभी हमने एग्जिट नहीं किया है। तो यहाँ देख लीजिए 2,50,000 रुपये, 2,50,324 रुपये का हमारा इनकम हुआ, 3,433 रुपये के लगभग कुछ हमारे चार्जेस हुए, और उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 2,46,890 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया है पिछले 3 महीनों में। तो ये हमारे इनकम के प्रूफ हो गए। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि लगभग इस मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट क्वालिटी के वो ट्रेडर होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जिन्हें ज़्यादा रिवार्ड भी मिलता है। उन्हें आप या तो स्पेकुलेटर कह सकते हैं, इधर आप उन्हें नॉर्मल ट्रेडर कह सकते हैं जो नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, कॉल और पुट बाइंग करते हैं और उसे फिर एग्जिट करते हैं। दूसरे तरह के वो ट्रेडर होते हैं जो हेज करके प्रॉफिट और लॉस को मिनिमाइज करते हैं। उनका प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है, तो इस वजह से वो हेज में रहते हैं। और तीसरे तरह के जो ट्रेडर होते हैं जो आर्बिट्राइज करते हैं, वो बहुत बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, करोड़ों की कैपिटल होती है उनकी, वो लोग आर्बिट्राइज करते हैं। तो उनका एक अलग सिस्टम है मार्केटिंग करने का, और उस ढंग से वो भी पैसा कमाते हैं। उनका भी लॉस बहुत ही छोटा और प्रॉफिट तो छोटा होता ही है। उनका लॉस होने का चांसेस मुश्किल से 2% होता है और प्रॉफिट के 98% होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट का परसेंटेज मंथली 2% से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हेजिंग में अगर आप जुड़े हैं तो आप लगभग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने, अगर आपने रेगुलर ट्रेडिंग किया है, अच्छा ट्रेडिंग किया है, तो आप अपने कैपिटल को डबल भी कर सकते हैं हेज करके पैसा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस तरह से नेकेड ट्रेडर डेली पैसा को डबल या ट्रिपल कर पाते हैं, उस तरह से हेजर नहीं कर पाते हैं। जो हेजिंग करने वाले हैं वो डेली पैसे को डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हेज में होते हैं, तो उनका लॉस भी कम होता है। और जिस तरह से नेकेड बायर जो ऑप्शन बायर होते हैं, पुट या कॉल बाय करते हैं, तो उनका जिस तरह आपने सुना होगा कि अकाउंट खाली हो जाता है, एक ही दिन में अकाउंट खाली कर लिया उन्होंने, उस तरह हेजर का कभी अकाउंट खाली नहीं होता है। तो हेजिंग इज द बेस्ट टूल इस मार्केट के लिए जो मैंने अभी तक समझा है 6 मंथ में। तो उस पे अगर आप इस बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप हम इस पे एक स्पेशलाइज वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कैसे हेजिंग सीखना चाहते हैं। अगर तो आप हमसे जुड़ के जूम लिंक के थ्रू या आप बहुत तरह के साधन आजकल उपलब्ध हैं, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ें तो हम पूरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, सभी पे हम अवेलेबल हैं। तो पैसाबनाओ.in पे जाएं और हमसे संपर्क करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, बताएंगे कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये मार्केट प्रोफाइल का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां पर कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, जिस समय बाजार 18,700 के आसपास था, उस समय हमने वीडियो बनाई थी और हमने आपको बताया था कि हमारा, चूंकि हम सेल में बैठे हुए हैं और अगर मार्केट 18,900 को पास करता है, क्रॉस करता है, तभी हम यहाँ पे कोई बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम ऑलरेडी सेल में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही बाजार ने 18,900 को क्रॉस किया, हमने अपना पोजीशन रिवर्स किया, क्योंकि हम ऑलरेडी 18,900 बाई किए हुए थे। 18,700 को हमने सेल किया हुआ था, तो 18,000 के सेल में हमने लॉस बुक किया और 18,900 जो हमारा बाई था उसमें इंटैक्ट रहे। उसके अलावा हमने ऊपर में 19,200 का कॉल बेच दिया, जो कि अब इन द मनी हो चुका था, तो हमने उससे एग्जिट हो गए।
हम उससे एग्जिट हो गए और अब हमारे पास जो पोजीशन बना है इस फ्राइडे को जो हमने पोजीशन बना है वो ऑलरेडी हम शॉर्ट में है। चूंकि मार्केट में एक रिवर्सल दिखा है तो आशा करते हैं कि मार्केट का ये जो रिवर्सल है ये 19,200 तक आना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंगली हमने पोजीशन भी बनाई हुई है। यद्यपि हम उसमें प्रॉफिट में है लेकिन हमने प्रॉफिट बुक पार्ट ही किया है, पार्सल बुक किया है, लेकिन अभी भी हमारे पास पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पे आवरली कैंडल में एक डेली बेयरिश एंगल्फिन पैटर्न बना था जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ तक आने की संभावना मुझे दिख रही है 19,200 के आसपास जो ये ब्रेकअवे गैप है। आवरली कैंडल के स्टिक से आवरली कैंडल स्टिक के हिसाब से स्पॉट प्राइस का जो हमारा टारगेट होगा इस डाउनवर्ड जर्नी का 19,200 होगा। अब आते हैं डेली कैंडल स्टिक पे, यहाँ भी स्पॉट प्राइस की हम बात करेंगे। तो ये देखिए एक कैंडल ने पिछले 3 दिनों के कैंडल को खा गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये देखिए इस डेली कैंडल स्टिक पे भी यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप बना है 19,200 के पास। तो ब्रेकअवे गैप एक मेजर सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 19,230 है ये लेवल। तो 19,230 पे अगर मार्केट मिलता है आपको कभी तो वहाँ पर जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करके, अगर आप सेल में है तो प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करेंगे और अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो वहाँ पर आप बाइंग का पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वहां पर से एक रिवर्सल हो सकता है दिखे और हम तो तभी पोजीशन बनाते हैं जब किसी तरह का रिवर्सल कैंडल वहां पे बन जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी का डेली कैंडल वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न पे। तो वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न एक इन्वर्टेड हैमर को बना है, क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर है क्योंकि ये जो बॉडी है और ये जो वीक है ये डबल है, इसका तो डबल से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हम इसे क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं और ये इन्वर्टेड हैमर बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है रिवर्सल के लिए। ये माना जाता है कि ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर देगा। तो अगर यहाँ पर किसी तरह का ट्रेंड चेंज होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का लो आ रहा है 19,200। तो ये ट्रेंड लाइन का लो भी हमारा एक सपोर्ट होगा। तो 19,200 अभी के लिए मेजर सपोर्ट के तौर पे मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे और उसके नीचे 19,000 पे मेजर पुट राइटिंग है। तो इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि 19,000 का लेवल किसी भी तरह से ब्रेक होगा। बाकी रिवर्सल अगर हो जाता है तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है जहाँ पर कि 19,200 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करके 19,450 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है फिर से और उसके ऊपर कोई ऐसा पैटर्न दिखता है जहां से हमें ऊपर की यात्रा यानी बुलिश व्यू अगर हमें मिलती है तो यहां से बाजार 680 तक जा सकता है। इस हफ्ते बाजार 19,680 तक की यात्रा कर सकते क्योंकि ये हमारा अपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अभी तक एक बार भी इसने अपर ट्रेंड लाइन को हिट नहीं किया, हिट करके क्रॉस नहीं किया, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसी जगह पर 19,600 से 19,550 19,600 के आसपास हमारे पास मंथली बुलिंजर बैंड का लेवल भी है। तो 19,600 झटके से ब्रेक होना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके लिए बहुत ह्यूज वॉल्यूम की जरूरत होती है और वो वॉल्यूम अभी इस गिरावट में ऐड हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे। वो वॉल्यूम इस गिरावट में ऐड हो चुका है सेल साइड में। तो अगर मार्केट 450 या 500 के ऊपर किसी भी तरह से निकल जाता है तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग रैली में 600 भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मंथली अभी तक वैसे ब्रेकआउट नहीं दिया है, पिछले 10 वर्षों में मंथली बैंड को कभी भी निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन आजकल वही हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। यद्यपि अगर माने तो जो मंथली कैंडल है वो कभी भी लगातार 4 महीने निफ्टी ने बुलिश कैंडल नहीं बनाया है, लेकिन अब हो सकता है इसीलिए कि बहुत कुछ ऐसा अभी तक हो चुका है जो कभी नहीं हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इन बातों पे नहीं रह करके आप शॉर्ट टर्म का जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाएं और उसको ट्रेल करते चलें क्योंकि कोई नहीं जानता बाजार क्या करने वाला है। तो हमारा काम है सिर्फ बाजार की दिशा, जिस दिशा में बाजार जा रही है हम वहां पर उसके साथ हो लेते हैं। हाँ, अगर हमें जैसे अभी दिख गया कि 19,500 पे एक मेजर पुट राइटिंग हो चुकी है, कॉल राइटिंग हो चुकी है, तो 19,500 एक रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर ये 19,500 ब्रेक हो जाता है तो फिर
कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं होगी और बाजार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके लिए आप उसके अकॉर्डिंगली ही पोजीशन बनाएंगे, ये हमारी आपसे गुजारिश है, ताकि आपकी कैपिटल सेफ गार्ड हो सके। दोस्तों, ये हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से भी अगर देखें तो 19,450 पे निफ्टी ने, ये फ्यूचर प्राइस है, 19,450 पे एचबीएन भी है और 19,450 ही हमारा वीवेब और पीओसी भी है। तो 19,450 के नीचे की क्लोजिंग बियरिश क्लोजिंग मानी जाएगी और हो सकता है बाजार इससे नीचे आए। तो अगर बाजार नीचे आता है यानी फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो 19,200 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर फिर से शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करेंगे, लेकिन या पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो। लेकिन अगर यहाँ पर 19,450 जो एचबीएन का लेवल है, जो मैंने आपको बताया था, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके ऊपर ही आप अपना व्यू चेंज कर लें 50 पॉइंट पहले ही। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, क्योंकि यहीं पे एचबीएन है, 18,450 पे ही हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं वीकली कैंडल, वीकली जो हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है वहां पर। तो यहां पर भी दोस्तों देखिए, पीओसी और वीवेब दोनों ही 19,450 के आसपास बना है और ये कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वीक में डेली और वीकली दोनों का पैटर्न लगभग सेम आ जाए। और यहाँ पर भी एचबीएन देखें आप तो सेम पूरे वीक में 19,450 का एक मेजर सेल ऑफ मिला है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर 19,450 के एभव ही निकल जाए निफ्टी तो वहीं पे अपना सेल पोजीशन बुक करके बाइंग में बैठने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मार्केट फुल टॉस बुलिश है। अब हम नीचे की देखें तो जब तक ये 18,800 का लेवल हमारा जो है वो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर किसी तरह की पोजिशनल बियरिश व्यू नहीं लेंगे। हाँ, एक दिन दो दिन के लिए जो भी आप पोजीशन बनाते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आप बियरिश व्यू ले सकते हैं और वो फ्राइडे के लो को के ब्रेक होने के बाद ही हम किसी तरह का सेल पोजीशन ऐड करेंगे अपने पोजीशन में, वो आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। जो बैंक निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न बना, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से ही कमजोर रहा है निफ्टी के बनिस्पत, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी चल रहा था और उस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल गया हमें फ्राइडे को ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन के बाद इसने एक मेजर सपोर्ट जिसे हम कह रहे थे 45,000 का, उसको भी ब्रेक कर दिया। 45,000 के सपोर्ट के बाद वो आकर के 44,800 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। अब ये अगर सपोर्ट जब तक फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम किसी भी तरह से, यहीं पे हमने सेल में बिठाया था आप लोगों को और अच्छा मुनाफा हमें मिला है। लेकिन अगर किसी भी तरह से ये जो फ्राइडे का लो है वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 44,500 एंड 44,200 सिर्फ यही दो लेवल दिखेगा। इससे ज़्यादा 44,000 के नीचे तो मुझे भी किसी भी तरह से जाता हुआ नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है बैंक निफ्टी का, जहाँ हम स्पॉट की बात करते हैं। तो ये देखिए एक मेजर कंसोलिडेशन 43,500 से 44,000 के बीच हुई थी, जिसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला और इस ब्रेकआउट में एक फ्लैग पैटर्न लगभग बना रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी हमारे पास 45,000 से 45,100 का ये लेवल आ रहा है। 45,000 टू 45,100 के एभव, अगर 45,000 के ही एभव जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है, अगर 45,000 के एभव ही बैंक निफ्टी निकल जाता है तो फिर आपके पास 46,000 और 47,000 दोनों के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। और जो 45,000 पे सेलर्स आए हैं वो सारा अगर अपना शॉर्ट कवरिंग पोजीशन लेते हैं तो फिर वो आपको एक बड़ी मूव 1000 पॉइंट की इजी आपको दिख जाएगी बैंक निफ्टी में और वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होगा, यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल भी बन रहा है और यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। इसलिए हमने इस बीच में गैप रखा है ताकि आप इसको दोनों तरफ से समझ सके कि ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है और उसके बाद ये एक फ्लैग भी बन रहा है। तो फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो दोनों का ब्रेकआउट सेम जगह पे होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो बैंक निफ्टी का वीकली पैटर्न है, यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है वीकली कैंडलस्टिक पे। तो ये इन्वर्टेड जो हैमर है ये रिवर्सल का साइन होता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड को बेयरिश में कन्वर्ट करता है और अभी तक इसकी एक्यूरेसी
अच्छी मानी गई है। मतलब लगभग ये माना गया है कि 95% केसेस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी नज़र रखेंगे कि अगर इसका जो लो है, इस वीक का लो जो कि लगभग 44,800 है, तो 44,800 के नीचे जब ब्रेकडाउन मिले तो आप अपना पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और उसका भी जो टारगेट होगा आपका 100 पॉइंट के सेल से आप ऐड कर सकते हैं पोजीशन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो चैनल चल रहा है पीछे से, इस चैनल का आपको ट्रेंड लो आ रहा है 44,200, 44,200 और 44,000 पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिला है। तो वो हो सकता है 44,000 के लेवल को टेस्ट करने आए और टेस्ट करके फिर से आपको वहां पर रिवर्सल दिखे। तो रिवर्सल जब तक दिखता नहीं है तब तक किसी भी तरह के ट्रेड लेने से परहेज करें, और अगर रिवर्सल दिखता है तो आप इमीडिएट पोजीशन बनाएं। और इस तरह का क्या दिखा क्या नहीं दिखा अगर आपको पहचानने में असुविधा हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के हमसे जुड़ें, ताकि हम आपको अपडेट करते रहें कि क्या दिख रहा है मार्केट में और क्या होने की संभावना लग रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल में क्या दिख रहा है। जो ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, यहाँ पर आपको 45,000 पे ही पीओसी और 45,000 पे ही वीवेब है। मैंने इसी के लिए आपको बताया था कि 45,000 के ही एबव अगर मार्केट निकलता है, हालांकि ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है, डेली मार्केट प्रोफाइल का पैटर्न चार्ट है ये, लेकिन यहाँ पर देखें तो जो HVN आया है दोस्तों, ये 45,200 पे है। हाई वॉल्यूम नोट डेली पैटर्न के हिसाब से 45,200 पे है, और वीकली में ये 45,250 है। और ठीक उसी के तरह हमारा पीओसी वीकली का और वीवेब दोनों ही 45,250 पे है, 250 से 280 के बीच में। तो ये 200 से 250 हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर हर्डल होगा अगले हफ्ते के लिए। अगर 45,200 45,250 के एवब बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो निश्चित तौर पे बाय करें, और एक टारगेट वहां पर से निकल के आएगा आपको 47,000 का, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर लो ब्रेक होता है जो कि 44,800 का है तो आपको बहुत बड़ी गिरावट दिखने की संभावना नहीं जता रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी फुल टॉस गर्म है मार्केट। तो यहां पर अगर किसी भी तरह की गिरावट भी होगी तो वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिकॉज एफआईआई अभी तक नेट बायर रहे हैं और डीआई ने कोई बड़ी बाइंग नहीं करी है। तो डीआई हमारे पूरे कैश पे बैठे हुए हैं, और लगभग सैकड़ों डीआई हमारे कैश पे बैठे हैं। तो जब भी एफआईआई सेलिंग के लिए आएंगे तो उनका पूरा ऑब्जर्व करेंगे हमारे डीआई। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चूंकि आज का एक ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त चल चुका है, तो इस ट्रेंड को आप समझे और उसके अकॉर्डिंगली आप चलें, ताकि आपको भी मोटा मुनाफा कमाने का अवसर मिले। जैसे एफआईआई डीआई कमाते हैं, हम मार्केट में अपना पैसा एफआईआई डीआई को न दे करके हम उनसे पैसा कमाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस सब चीज़ों को सीख करना समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे वेबसाइट पे जाएं paisabanav.in पे, जहां हम रेगुलर अपडेट्स, मार्केट न्यूज़, एवरीथिंग डालते रहते हैं। हम एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के ऑथराइज पार्टनर भी हैं। तो आप हमसे अगर किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या हमसे जुड़कर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अकाउंट खोलें। और हमसे जूम लिंक के माध्यम से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे अवश्य वहाँ पर हमें अपना समय दें। मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का ये हमारा स्कैनर भी वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर से भी आप चाहें तो स्कैनिंग करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। और paisabanav.in के जो वेबसाइट हैं, जो इंस्टाग्राम और ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, टेलीग्राम वगैरह के जितने भी लिंक्स हैं वो सारे हम अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप जहाँ से भी जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।